हेलो दोस्तों, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है खाता बही मीन्स लेज़र। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बनानी सिखाई थी। देखो, अकाउंट में सबसे पहले जर्नल एंट्रीज ही सीखी जाती हैं। जर्नल एंट्री सीखने के बाद आती है लेज़र मीन्स खाता बही कि खाता बही होती क्या है। खाता बही लेखांकन की प्रमुख पुस्तक होती है जिसमें समस्त व्यापारिक लेन देनों को उचित ढंग से संबंधित खातों में वर्गीकृत करके लिखा जाता है। देखो, यहाँ पे आया संबंधित खातों में। जैसे कि हमने पहले एंट्रीज बनाई थी कि पहली एंट्री थी व्यापार प्रारंभ किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो उसमें दो पक्ष आए थे, कैश आया था, कैपिटल आया था। तो देखो, संबंधित खाते उस एंट्री में क्या हुआ, एक कैश अकाउंट हुआ, एक कैपिटल अकाउंट हुआ। तो जितनी भी हमारी कैश से रिलेटेड एंट्री थी, जिसमें कैश आया था, तो उसको एक साथ लिखा जाएगा। मतलब संबंधित खाते जो होते हैं, जैसे कि एंट्री में कैश आया, कैपिटल आया, परचेज आया, उन सब के अलग अलग खाते बनेंगे। तो देखो, खाता बही में प्रत्येक खाते के दो भाग होते हैं। जो बायां भाग होता है उसे हम डेबिट बोलते हैं यानी कि ऋणी पक्ष, और जो दाएं भाग होता है उसे हम बोलते हैं क्रेडिट यानी कि धनी पक्ष। देखो, अब मैं आपको खाता बही का प्रारूप बता रही हूँ। खाता बही का प्रारूप ये जो है, ये है हमारा बाएं भाग। बाएं भाग को हम ऋणी यानी कि डेबिट, और जो हमारा ये है दाएं भाग, ये होता है धनी, इसका मतलब क्रेडिट। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। ये हमारा दो हिस्सों में डिवाइड है। देखो, यहाँ तक का जो है एक हिस्सा है और ये बाद का एक हिस्सा है। ये है हमारा डेबिट और ये है हमारा क्रेडिट। तो ये परफॉर्मा हो गया। अब जो जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा था उसमें आया था एलएफ। क्या आया था? एलएफ। एलएफ को बोलते थे हम लेजर फोलियो यानी कि खाता पृष्ठ संख्या। लेकिन यहाँ पर आया है जेएफ। खाता बही में क्या होता है? जेएफ। इसका मतलब है जर्नल फोलियो यानी कि रोजनामचा पृष्ठ संख्या। तो ये तो है खाता बही का प्रारूप। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि खतौनी यानी कि पोस्टिंग क्या होता है और कैसे करते हैं। जर्नल में किए गए लेखों को खाता बही में संबंधित खातों में लेखा करने की विधि को ही पोस्टिंग खतौनी करना कहते हैं। यानी कि जो तुमने जर्नल एंट्रीज बनाई थी, उन्हीं जर्नल एंट्रीज को जब हम खाता बही में पोस्टिंग करते हैं, उस पोस्टिंग को ही हम क्या कहते हैं? खतौनी। अब मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। देखो, ये हमारा एग्जाम्पल है। 1 अप्रैल 2010 को मोहन से 200 रुपये का माल खरीदा। तो सबसे पहले हमें इसकी एंट्री पता होनी चाहिए कि इसका जर्नल क्या है। तो मैं इसकी एंट्री बताती हूँ पहले। इसमें कह रहा था मोहन से 200 रुपये का माल खरीदा। तो इसमें दो पक्ष हैं, एक तो है मोहन और दूसरा है माल खरीदना। तो देखो, माल खरीदेंगे तो माल आएगा या जाएगा? माल आएगा। आने वाली वस्तु डेबिट, तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। अब इसमें कह रहा था मोहन से माल खरीदा। तो मोहन कौन है? पाने वाला व्यक्ति है या देने वाला व्यक्ति है? मोहन है देने वाला व्यक्ति, तो हम देने वाले व्यक्ति को क्या करेंगे? क्रेडिट टू मोहन। और डेट थी हमारी 1 अप्रैल, वो हमने यहाँ पर लिख दी 1 अप्रैल। अब हम नरेशन बनाएंगे। नरेशन बीइंग से स्टार्ट करते हैं। इसमें बात आई थी माल खरीदने की, तो माल को क्या बोलते हैं? गुड्स। खरीदने क्या होती है? परचेज्ड। इसमें कह रहा था मोहन से के लिए फ्रॉम और नाम आ जाएगा यहाँ पर मोहन। कह रहा था 200 रुपये का माल खरीदा, तो 200 रुपये डेबिट, 200 रुपये क्रेडिट। तो देखो, ये तो हो गई हमारी जर्नल एंट्री। अब इस जर्नल एंट्री से खाता बही में पोस्टिंग कैसे की जाए, अब मैं आपको ये बताती हूँ। तो देखो, ये हमारा लेजर का प्रारूप है। तो इसमें दो पक्ष हैं, एक तो है परचेज और दूसरा है मोहन। पहला हमने ले लिया परचेज अकाउंट। तो ये हमारा खाता बही का प्रारूप था। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। ये हमारा दो हिस्सों में डिवाइड है। एक इतना हिस्सा ये हो गया और एक इतना हिस्सा ये हो गया। तो पहले मैं बताती हूँ परचेज अकाउंट। देखो, जब पोस्टिंग करते हैं, जिस खाते का हमने नाम लिखा है जैसे कि परचेज अकाउंट, तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, परचेज अकाउंट में परचेज का नाम नहीं आ सकता। जैसे कि दूसरा पक्ष है हमारा मोहन,
यदि हम मोहन का खाता बनाएंगे तो मोहन के खाते में मोहन का नाम नहीं आ सकता, तो हमें दूसरा पक्ष लेना होता है जिससे ये खाता प्रभावित हो रहा है। तो जैसे हम परचेज अकाउंट है, हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं, तो परचेज अकाउंट में जब हम खतौनी करेंगे तो परचेज अकाउंट में परचेज का नाम तो लिख नहीं सकते, लेकिन हम ये देखेंगे कि परचेज अकाउंट किसकी वजह से प्रभावित हो रहा है। तो देखो ये हमारा डेबिट है और ये हमारा क्रेडिट है। अब हम यहाँ पर देखेंगे एंट्री में परचेज हमारा कहाँ पर आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे डेबिट में ही लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखा जाएगा, क्रेडिट पक्ष का, क्योंकि हम परचेज में परचेज का नाम नहीं लिख सकते। परचेज अकाउंट किससे प्रभावित हो रहा है, दूसरे पक्ष यानी कि मोहन से। तो हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम डेट लिखेंगे अप्रैल 1। तो यहाँ देखेंगे परचेज का बना रहे हैं, परचेज में परचेज डेबिट है, तो परचेज अकाउंट में हम किसका नाम लिखेंगे, क्रेडिट वाले का, टू मोहन। अब यहाँ देखेंगे अमाउंट कितनी है, 200 रुपये, तो हम यहाँ लिख देंगे 200 रुपये। तो ये हमने एंट्री से परचेज अकाउंट बनाया है, पोस्टिंग कर दी। अब इसी में एक और पक्ष आया था हमारा मोहन, तो अब हम मोहन के खाते में पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था जिसका खाता होता है उसका नाम, उसी के नाम से पोस्टिंग नहीं की जाती। अब जैसे यहाँ पे मोहन का खाता है तो हम देखेंगे एंट्री में हमारा मोहन कहाँ पर आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, तो हम पोस्टिंग कहाँ करेंगे, क्रेडिट में करेंगे। तो सबसे पहले हम डेट लिखेंगे अप्रैल 1, क्रेडिट में हम पोस्टिंग कर रहे हैं। अब हमने देखा था कि मोहन का जो खाता है, मोहन किससे प्रभावित हो रहा है, परचेज से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे परचेज। देखो जब हम डेबिट साइड लिखते हैं कोई चीज़ तो उसे हम टू से लिखते हैं, और कोई चीज़ हम क्रेडिट साइड लिखते हैं तो उसे हम बाय से लिखते हैं, बाय परचेज अकाउंट 200 रुपये। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ये हमारी जर्नल एंट्री थी, इसमें कह रहा था मोहन से 200 रुपये का माल खरीदा। जब मोहन से माल खरीदा था तो माल आया था, आने वाली वस्तु डेबिट। अब मोहन कौन था, देने वाला व्यक्ति, तो हमने लिखा था टू मोहन। ये हमारी नरेशन हो गई। अब इसमें देखो दो पक्ष हैं, एक है परचेज और दूसरा है मोहन। तो हमें क्या करना है, दो खाते बनाने हैं, एक तो बनाना है हमें परचेज अकाउंट और दूसरा बनाना है हमें मोहन अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में हम परचेज का नाम नहीं लिख सकते और मोहन अकाउंट में हम मोहन का नाम नहीं लिख सकते। अब जैसे हम परचेज बना रहे हैं तो हम पहले एंट्री में देखेंगे परचेज कहाँ पर है, परचेज है हमारा डेबिट में, तो हमें परचेज अकाउंट में डेबिट साइड जाना है, लेकिन नाम किसका लिखना है, क्रेडिट वाले का, टू मोहन। अब ऐसे ही हमने मोहन का खाता बनाया तो हम देखेंगे मोहन कहाँ लिखा हुआ है, एंट्री में क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, तो हम क्रेडिट में पहुँचेंगे, डेट लिख दी, और क्रेडिट में नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का, परचेज अकाउंट, यानी कि बाय परचेज अकाउंट 200 रुपये। तो ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से खाता बही में खतौनी करना सिखाया। आगे का वर्क मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।